hear me out? Yes, yes. जी. Okay. Okay. So what I am trying to explain you is कि कभी-कभी हम जो है करते हैं वी स्टॉप एट एज मतलब हम कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं whenever we are trying to explain something whenever we are trying to speak why because हम जो है कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं कंफर्टेबल हम इंग्लिश में Which Khushi? Can you explain a Yes. bit? बिकॉज हमारा सराउंडिंग जैसा हम ज्यादातर हिलना पसंद Which करते Khushi? हैं Explain a राइट bit, please. तो जो है इंग्लिश में जब हम चीजों को There are एक्सप्लेन so करने many की कोशिश Khushis. करते हैं जब You हम इंग्लिश explain में one उन of them. चीजों को बताने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है क्या बोलना चाहिए सामने वाला क्या सोचेगा व्हाट विल बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती I know. है ना Yes, तो टू रिमूव दिस कॉन्फिडेंस लेवल टू रिमूव दिस काइंड ऑफ हेजिटेशन Yes, फ्रॉम please, योर sir. साइड उन Sorry. पे जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि आप लोगों को Yes, थोड़ा सा I can कोच hear आउट you, करें sir. ताकि जो है आप उन चीजों को वर्क फॉरवर्ड No, I करो can आप hear जो you. है Yes, और please. अपने अंदर बिल्ड करो राइट I can hear you. Say, please. तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा मुझे समझना होगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है तो जितना मैं करके समझ रही हूँ यू नो एवरीथिंग बट द थिंग इज दैट आप उस चीज को एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है ना आप जो है एक्सप्लेन थोड़ा करने में भी दिक्कत है रहे हो दूसरी चीज उतने वर्ड्स शायद मेरे माइंड में नहीं आते नहीं आ पा जितने रहे होने चाहिए तो सेंटेंस उसी नहीं के बन पाते. बिल्कुल उसी के लिए हमें Hello, can you hear me? डेली थोड़ा बहुत रिवीजन करना है डेली थोड़ा बहुत एक्सपर्टाइज सोल्यूशन चाहिए थोड़ा बहुत हमें जो है वोकैबुलरी बढ़ानी है देन ओनली कोप अप विद दैट राइट तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है whenever you are going anywhere कहीं भी आपको कॉन्फिडेंटली सेल्फ इंट्रोडक्शन आना चाहिए whenever you are explaining something you need to know how to personalize yourself how to showcase yourself वो चीज के लिए सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन आना चाहिए राइट तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कैसे दोगे जब भी आप किसी इंसान के सामने जा रहे हो कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए लाइक आप बोल रहे हो कि आई एम अ पॉलिटिशियन आई एम माई सेल्फ दिस तो ये चीजें जो है वो एक फॉर्मेटेड वे में बोली जाती है whenever you are in a professional field you need to know how to address yourself in a professional way ठीक है उस चीज को हम आपको सिखाएंगे अभी फिलहाल ठीक है तो उसके लिए आपको जहां पे भी दिक्कत होगी whenever you're feeling anything कि ये चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे तुरंत पूछो कि ये वाली चीज मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है देन ठीक है तो सबसे पहले हम सेल्फ shall we start with the self introduction first जी. okay so self introduction में आप सबसे पहले आपको क्या सबसे फर्स्ट लाइन क्या बोलना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम ज्यादातर वोकैबुलरी करेंगे बिकॉज देखिए सबसे पहले क्या होता है एक स्टूडेंट लाइफ में एक बच्चा जब पढ़ रहा है तो ही लाइक्स टू राइट राइट बट इफ आई टीच यू मोर ओवर राइटिंग आपका वो चीज अभी कैचअप करना दिक्कत होगा व्हाई बिकॉज हम वो एज से हम क्रॉस कर चुके हैं तो ज्यादातर वोकैबुलरी अगर मैं बोल के समझाऊंगी तो आप चीजों को ज्यादा अच्छा कैच करोगे फिर उन्हीं चीजों को आप रिटन में करके आप जो है आप एक डायरी अपने पास रखो राइट डाउन द पॉइंट्स व्हिच एवर आई एम एक्सप्लेनिंग तो वो चीजें आपको बाद में जब आप रिकैप्चुलेट जब आप रिवीजन करोगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी ओके. तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमें जो पॉइंट्स याद करने हैं आई शेयर अ स्लाइड विद यू जस्ट अ मोमेंट प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले तो हेलो हाय होती है. हेलो, हाउ आर यू? फाइन. आई एम वेरी फाइन बोल देते हैं. उसके बाद आप काम क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप किस फील्ड से हैं, आप अपने आप को हम जैसे बात करते हैं हिंदी में तो हाउ फील आज की राजनीति जो चल रही है उसमें आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं तो इस तरीके की बातें आगे क्या होने वाला है हम अच्छा लोगों के जो
वोटिंग सिस्टम है या हमारे पोल हैं वो कहाँ वीक हैं, कहाँ पर हमें पॉइंट लेना है, कहाँ हमारी वोटिंग कितनी, मतलब कोई चीजें होती है हमारे साथ में। जी। तो यदि हम घर में बात करते हैं तो घर में एक छोटे बच्चे से यही है कि कौन सी क्लास में, हाउ डू यू डू, कैसे हो, और कहाँ रहते हो, कौन सी बिल्कुल। क्लास में पढ़ते हो। जैसे आपने सारी पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बट द थिंग्स आर कि जब इन चीजों को आपको बोलना है तो आपको तो इंग्लिश में लर्न करना है, राइट? वहां पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, व्हाट आई कैन गेस। यस, इजंट यस इट? यस, बिल्कुल, दैट इज राइट, जस्ट अ दैट मोमेंट। इज राइट। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज हमें शेयर करनी है वो है ग्रीट करना आना चाहिए, किसी को भी ग्रीट करना। लाइक trying to explain someone, whenever you're trying to catch up with someone, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है उस इंसान को ग्रीट करना आना चाहिए कि उस इंसान को कैसे ग्रीट करना है। हाउ टू से हाय। अब किसी हाय को भी, अगर मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप देखिए, अगर किसी को आपको हाय भी बोलना है तो उस हाय को भी ऐसे तरीके से बोलना पड़ेगा कि आपको जो है समझ में आए उस इंसान को कि आप बहुत अच्छे से उसको ग्रीट कर रहे हो। वो सबसे फर्स्ट चीज होती है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। व्हेनेवर यू जैसे आप कहीं पे भी जाओ, देखिए इस स्लाइड को देखिए, whenever you are going कॉल किसी भी इंटरव्यू में, अब आप इंटरव्यू के लिए तो ऑब्वियसली नहीं जाओगे, बट वेन एवर यू आर गोइंग एंड मीटिंग समवन पॉलिटिकल लाइन में, बिकॉज आप हो तो आपको तो हमेशा किसी ना किसी के साथ इंटरव्यू देना जरूरी है। तो उस पॉइंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ग्रीट द इंटरव्यूअर और द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ बिग स्माइल। ये सबसे पहला चीज है, इसी में आधा काम हो जाता है। यू बिलीव दिस? तो सबसे पहले ग्रैंड स्माइल के साथ हेलो सर, हेलो मैडम, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। सबसे पहले greet the a person in front of you with a smile, with a big smile, and then you can say hello sir or hello madam, or you can say the timing. Suppose आप है तो गुड मॉर्निंग सर, और गुड गुड मॉर्निंग मैम, और गुड इवनिंग और गुड इवनिंग सर और मैम। ओके, तो ये दो चीजें आप जो है हेलो से भी स्टार्ट या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू। नेक्स्ट पॉइंट पे जब भी हम आते हैं तो whenever you're coming with a professional background, जैसे आप किसी फ्रेंड को बोलते हो तो आप क्या बोलोगे? हेलो हाय रिता, हाउ आर यू, दिस इज मी, राइट? क्योंकि वो आपको जानते हैं। जब आप फैमिली मेंबर्स को बोलते हो तो आप बोलते हो हेलो कैसे हो, हाउ आर यू, तो अब आप नाम की। हम्म। बट whenever you are meeting someone on a professional field, किसी मतलब आप प्रोफेशनल वे में किसी के साथ मीट कर रहे हो, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, उनको ग्रीट करना है विद अ फुल नेम, आपके आपके अपने पूरे नाम के साथ। व्हाई? बिकॉज उनको तो आप जानते नहीं हो, ना ही वो बंदा सामने वाला आपको जानता है, राइट? तो ऑलवेज स्टार्ट विद योर कंप्लीट नेम। and a brief introduction about yourself. Now you can say about yourself, अब अपने बारे में जो आप बता, politician, and आपका बैकग्राउंड क्या है, what you deal with, what kind of politics you are related with, ये सारी चीजें जितना आप जिसको बताना चाहते हो, that is your total choice, right? तो उसमें आप पूरा नहीं बोलना है, जितना भी आप कंफर्टेबल हो किसी को एड्रेस करने में, या जितना आप किसी सामने वाले को बताना चाहते हो, that much, that is the brief introduction about yourself. ओके मैम, कैन आई रिक्वेस्ट यू, ये जितना भी आप कर रहे हो नोट डाउन, इन सारी चीजों को आप जो है नेक्स्ट सेशन में आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके लाओगे नेक्स्ट सेशन में। आई वुड लाइक टू लव टू हियर दिस फ्रॉम यू, दैट वुड बी फाइन। ओके, फाइन फाइन, ओके। Whatever we are learning, if you could practice a little bit, we could just have a little introduction from your side. Okay, will that be fine? ओके, Okay, thank you. Okay, add some, उसके बाद add some information about what you have studied. This is the next phase. आपका background क्या है? What is your student level? Like आपका education level क्या है? आपने किस चीज में पढ़ाई की है?
वो सारी चीजें आपने कोई अच्छा मतलब whatever you have done in politics because you are related to I am saying in that field, whatever you have done in your political level, that you have to discuss as well. At last, you can mention your hobbies and your interests. Like whatever you are learning, whatever you are seeing, those things. हॉबीज एंड हॉबीज का मतलब है whatever interests you, like आपको रीडिंग बुक्स अच्छा लगता है या you love listening to music or you do something आपके फ्री टाइम में यूजुअली आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो, that is totally your choice. वो आप बताना, आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में you can always add that. कुछ लोगों को घूमना पसंद है, कुछ लोगों को जैसे some people like about some people like going for vacations, some people like sitting at home with family. तो बहुत सारी चीजों को हर एक की पसंद, best you can always share that. ओके Okay. ओके नेक्स्ट, सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी डाउट है कि आपको क्या क्या इशू है, क्या क्या समझाना है? एट लास्ट आई वुड, नहीं है, if you have some issues you can always share. At last I would like to add a few points. जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन में एट लास्ट आपको जो है कंक्लूजन बहुत मैटर करता है. कंक्लूजन में आप सकते हो दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर एड्रेसिंग. आप जो जिस बंदे को एड्रेस कर रहे हो वो आपको डिपेंड करता है उस इंसान के सामने आप क्या अपन कंक्लूजन देना चाहते हो. सो लाइक इफ यू आर एड्रेसिंग समवन हु इज हायर टू यू, तो तब आप कंक्लूजन में ऑलवेज ग्रैटिट्यूड शो, मतलब आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करके भी थोड़ा सा बता सकते हो. उस केस में आपको थोड़ा लो होना पड़ेगा. यू हैव humble, you have to be polite. Okay. जैसे जैसे suppose I'll give you an example. Suppose I'm talking to a teacher in front of me. Always whenever मैं बात करूंगी, बात करने के बाद I will always say thank you ma'am for listening to me. Right. हम बचपन में करते थे when we were in student life. Thank you ma'am for hearing out me or thank you ma'am for giving me your time. तो ये चीजें जो है सामने वाले को रिस्पेक्ट बताने के लिए होती है. तो whenever आप जो भी जिस भी इंसान को एड्रेस, वो हम्बली आप उनको थैंक कर सकते हो. सो इसमें आपका क्या आएगा इंट्रोडक्शन में? This was my brief intro and I would be really thankful to you for hearing me out or giving me time to address you out. ठीक है, इस चीज को आप मेंशन कर सकते हो. और जब आप किसी मतलब someone who is lower to you, जैसे आपका फील्ड ही आप बोलो या फिर इन प्रोफेशनल फील्ड someone who is lower to you, if you are addressing that person, in that case आप क्या बोल सकते हो? Can you give me an example? जैसे आप मतलब सपोज कोई है जो आपके ज्यादा मतलब आपसे थोड़ा लोअर वेज में है, तो उस क्या बोल सकते हो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद? जैसे आप इंसान है, जैसे आपसे जो है थोड़ा कम स्थिति में है, थोड़ा सा कम मतलब आप आपके ऊपर नहीं है, आप बोल सकते हैं नीचे है, तो उस इंसान को आप ये बोल ये सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि थैंक यू. उस केस में आप थैंक यू बोल सकते हो और आप ये बोल सकते हो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. फिर आप हम्बली नहीं बोलना है, फिर आप कैजुअल वे में बोल सकते हो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. ओके. ये दोनों चीजें डिफरेंस आती हैं. जैसे whenever you're talking to someone, आप जिस इंसान से थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बात, उनको always thank you for it's a pleasure talking to you or something like that. But जब आप नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो तो thank you for giving me your time. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा वोकैबुलरी पे आ जाए अब. पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप स्टार्ट करना चाहते हो या वोकैबुलरी, कौन सा करना चाहोगे आप? क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आएगा कि आपको जो है थोड़ा बहुत ग्रामर, तो ग्रामर करना चाहते हो. वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब है बोलना, वोकेबलरी वो करेंगे. आप करना चाहते हो.
vocabulary करना चाहते हो ठीक है, just allow me a moment, I'll just share the slide. मैम तब तक आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, मैं जब तक स्लाइड शेयर कर रही हूँ. इट्स बेटर टू आप मतलब वेस्ट टाइम नहीं करके आप थोड़ा सा जो है स्लाइड. It's hitting Bradford. Is it done? थोड़ा सा मैंने फ्री टाइम आपको दिया है ताकि आप थोड़ा सा रिविजन कर लो कि जो भी हम लोगों ने किया है. तो इज इट डन? अब हो गया है आपका? हाँ थोड़ा सा मैंने किया है. Can I change the slide, please? जी Can I change the slide for you? जी Is it done? हो गया आपका? ओके हाँ हो गया डन. A moment, just a moment. अच्छा इससे पहले कभी कभी हम कुछ चीजें पढ़ते हैं बट व्हाट हैपेंस हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, गलत गलत पढ़ते हैं. तो यूजुअली उस केस में क्या होता है, आप बता सकते हो क्या होता है उस केस में जब हम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है ज्यादातर तो या पढ़ नहीं पढ़ पाते मिस्टेक्स होती है. और एब्सोल्युटली हाँ ब्रेक वर्ड्स ब्रेक करते बातचीत हैं करने में. very हाँ good. और क्या करते हैं, जैसे सबसे मेन मिस्टेक जो हम करते हैं, जो चीजें होती हैं, हम बोलते
सकते हैं, बट वर्ड्स के बीच में जहाँ पे जो चीजें, जहाँ पे हॉल्ट करना है, प्रोनाउंस जो करना है, को हम आ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लिफ्टिंग कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जो हमें प्रोनाउंसिएशन हमारी देती है, राइट। और जिन चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है, उन चीजों को हम बहुत ज्यादा जो है सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। इससे हमारी वोकैबुलरी, सामने वाले को लगता है कि हम जो चीजें हैं वो बहुत, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस, उन्हें समझ है कि हमारी वोकैबुलरी कम है। तो उसके लिए हमें वर्ड्स लर्न करना जरूरी है। समझ रहे हो आप? तो जी। इन चीजों को, जैसे फर्स्ट वर्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन यू रीड इट आउट फॉर मी प्लीज? वेरी वेरी एंग्री। वेरी एंग्री, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? फ्यूरियस। हाउ विल वी एक्सप्लेन फ्यूरियस। इट? फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा एंग्री। व्हेन अ पर्सन इज वेरी एंग्री एट अस, उसको हम क्या बोलते हैं? ही इज फ्यूरिएटेड, ही इज फ्यूरियस। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा फ्यूरियस। दिख रहा है। बोलिए मेरे साथ, जी। फ्यूरियस। बोलिए, फ्यूरियस। फ्यूरियस, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। फ्रीजिंग, फ्री। बहुत फ्री। ठंडा। मतलब फ्रीज हम बोलते नहीं है, फ्रीज जो मतलब फ्रीज। आइस वाज फ्रोजन, तो फ्रीज को फ्रीजिंग। ठीक है। फ्रीजिंग। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कम दिख रहा है। अच्छा, इसको बड़ा करना है, राइट, वेट, अब दिख रहा है थोड़ा सा? उतना ही है, बड़ा नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा मैं देखती हूँ, एक मिनट अलाउ मी। एक्चुअली जस्ट अ मोमेंट। Hello. 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 हो गया बेटा? खुश है? खुश है? मैम, आपको क्या दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है? आप देख पा रहे हो? अब मैंने ट्राई हाँ करा, हाँ। उसका अब बड़ा अब तो फील नहीं नहीं, हो रहा है। आई हो ट्राइड। गया, हो गया, हो गया मेरा। हो गया। जी थोड़ा सा जी। आप जूम कर लो ना, पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखिए आप अपनी तरफ से। हाँ, वो करा ली मैंने। हो रहा है? जी अगर हाँ। इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा सा यही तो प्रॉब्लम है ना फ्रॉम योर नहीं, एंड, बिकॉज हो मेरे गया end से मैं ट्राई कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है। हो एनीवेज, गया मेरी तरफ से, हो गया है। हो गया। अब बिल्कुल आप डन कर है। सकते हो, थोड़ा सा मुझे थर्ड वाला जी एजुकेशन चाहिए मैटर्स ना। थोड़ा पढ़ाई वेरी लिखाई करो हॉट, बेटा व्हाट डज, जी। हाउ कैन वी से इट? वेरी हॉट। बहुत गर्म, स्क्रॉचिंग। हाँ, गाली देना है तेरे को तो उसको स्कॉचिंग, स्कॉचिंग। स्कॉचिंग, स्कॉचिंग जी। कैसे इसके बाद बोलते क्या हैं? करेगी तू स्कॉच। कौन डांट देगा स्कॉच। स्कॉचिंग, उसको यही आप क्या सीखना होगा ना मतलब देख आप आई इसको टोल्ड यू वेरी हॉट मे को यू और अल्लाह कोई फॉरगिव यू आपके दिमाग में आ तुझे रहा है? अल्लाह माफ वेरी करे हॉट का हाँ वार्म वेरी वी कैन यूज, WARM, वार्म। नहीं नहीं वार्म, वार्म। आप वार्म इसको तो गर्म। नंबर we लेके can आप अपने use एजुकेशन के बारे warm में सिखा रहे usually
टू हॉट को नहीं बोलते हैं, मॉडरेट हॉट को, इसीलिए हम लोगों ने ये वर्ड अभी यहाँ पे यूज नहीं किया है। वार्म को मतलब नॉर्मल, बट वेरी हॉट स्कॉचिंग, राइट? ये दोनों चीज डिफरेंस आप याद रखना। वेरी स्केर्ड, हाउ विल यू Very बी यूज scared. दिस वर्ड? Very scared मतलब मतलब बहुत डरावना, बहुत ज्यादा बहुत डर लगता डरावना। है। हाँ, टेरिफाइड, आई एम वेरी टेरिफाइड विद दिस। Terrified. टेरिफाइड। Terrified. अच्छा, Very नेक्स्ट ugly. ugly, बहुत गंदा. हाँ, Hideous. गंदा। तो hideous, Hideous. hideous मतलब हाइड, यूजुअली हाइड वर्ड आप जानते हो, तो इससे आपको क्या याद रहेगा? hideous, ठीक है? जी. हाइड Very मतलब funny. जो चीज छुपी हुई रहती है, तो यूजुअली जो उसको मतलब जो चीज गंदी होती है वो ज्यादा सामने नहीं आती है, तो उसको hideous कह सकते हैं, ठीक है? छुपा हुई गंदी. नेक्स्ट वर्ड, हाँ, वेरी फनी, वेरी Very फनी funny. मतलब बहुत ज्यादा फनी। वेरी फनी का और Hilarious. वेरी फनी, Hilarious. कॉमिक, कॉमिक कैन बी यूज, कॉमेडी यूज, यूजुअली हम जो है कॉमेडी यूज करते हैं बहुत ज्यादा फनी चीजों के लिए, तो कॉमिक, COMIC, कॉमिक, वी कैन यूज दिस वर्ड जहां पे भी डिफिकल्टी हो आप मेरे से प्लीज पूछिए, ठीक है? Very कॉमिक, good. ये चार 5 वर्ड्स ही आज हम करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट वो, वेरी एंग्री, फ्यूरियस, आप लिख सकते हो, इन 5 वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लो, वेरी एंग्री, फ्यूरियस, वेरी कूल, नहीं धमकी तो मत ही दूंगी। नहीं, it's fine, it's fine, it's fine. very hot, scorching, sorry, very hot, scorching, very scared, terrified, हो गया ना, hideous, इतना बक्की and let's do the 6th word as well, very funny, hilarious, रिलैक्स कर, ठीक है? मैं रिलैक्स ही Hideous. मैं रिलैक्स अच्छा, इन 5 वर्ड्स को अब आप अपने वर्ड्स में बता सकते हो, मतलब आप जो है कोई सेंटेंस बना कर सकते हो, जैसे फ्यूरियस, फ्यूरियस से आप कोई सेंटेंस बना सकते हो, आपको मीनिंग पता है, वेरी एंग्री, हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम दिस? जिस नंबर से गया ना, मतलब कुछ किससे बनाना है? वेरी Furious. से, Furious. Very. एक मैं आपको हेल्प करूं, नेक्स्ट वाला आप ट्राई करना, My boss is very furious. My Boss is very furious. माय बॉस इज वेरी फ्यूरियस, ठीक है? ये सिंपल सेंटेंस आपने बना दिया, माय फ्यूरियस। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो ये भी बना सकते हैं, माय बॉस वाज वेरी फ्यूरियस एट द मीटिंग, मतलब मीटिंग में बॉस बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे, ठीक है? तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट लगता है कि हमने क्यों फ्यूरियस, एंग्री, और व्हाई शी वाज एंग्री, बिकॉज़ मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो फ्यूरियस थी, गुस्से में थे। इससे क्या होता है, सेंटेंस का मतलब समझ में आ, फ्यूरियस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है? Okay. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, वेरी कोल्ड, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से कैसे बना सकते हो आप? मैं हूँ तो बात कर रहा हूँ, Uh, कोई भी नंबर सोच, से मेरा कोई वास्ता नहीं है, this रिस्पांसिबिलिटी मैं नहीं लेने वाला, item is very freezing. ठीक है? Uh, और उस नंबर के बारे में पता करो, this size is no, नहीं बन रहा. अगर मैं किया ना, हम ये बना सकते हैं, सिंपल बनाते हैं, द आइसक्रीम वाज वेरी कोल्ड, इट्स ऑलमोस्ट फ्रीजिंग डाउन, फ्रीजिंग डाउन मतलब फ्रीजिंग डाउन मैंने यूज किया है, क्यों यूज किया है? टिपिकल नहीं जाते, थोड़ा इजी में जाते हैं। Temperature The weather is freezing cold, the weather is freezing is cold, ये freezing मतलब समझ cold. में आ रहा है आपको? The जी. weather is freezing cold, इसका मतलब क्या होगा? मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है. वेरी कोल्ड, इसको आप बना दीजिए, the weather is freezing cold। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? The weather is
फ्रीजली कोल्ड, हेलो फ्रीजिंगली कोल्ड, LY ऐड करेंगे, ठीक है। हेलो ये क्यों ऐड करेंगे ये मैं ओ यार बात हो गया चलो इन फ्यूचर बाकी सेशंस में समझाऊंगी। एक दिन में तो सारा चीज आप नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे मैं समझाऊंगी इसको ली क्यों ऐड किया है, ठीक है। जी। नेक्स्ट वाला फ्रीजिंग, वेरी हॉट, स्कॉचिंग, हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस, इससे आप बना पाओगे? This the tomorrow is very hot. Uh, uh, Tomorrow is very hot and scratching me. ठीक है, अब वेदर को लेकर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो, द वेदर आउटसाइड इज स्कॉचिंग, स्कॉचिंग, द वेदर आउटसाइड इज स्कॉचिंग, मतलब वेदर बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। इट्स अ स्कॉचिंग वेदर आउटसाइड, लिखो आप, इट्स अ स्कॉचिंग वेदर आउटसाइड। और इसके साथ इसका मीनिंग समझने के लिए बाकी क्या क्या कर सकते हो आप इसके साथ ऐड, कुछ ऐसा जिससे वेदर बाहर बहुत गर्म है, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे आप क्या ऐड कर सकते Uh, Sun. हो गया उनके साथ बात कर लो हो। द सन इज एट इट्स टॉप, ठीक है। Hmm? द सन का ही कर लेते हैं, द सन इट इज एट इट्स टॉप, टॉप मतलब सबसे हाइट पे, ठीक है। या आप बता सकते हो द सन इज एट द पीक, तो आप एट इट्स टॉप ही लिखो, अभी पीक लिखने की जरूरत नहीं है, एट इट्स टॉप, द सन इज एट इट्स टॉप, At ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, वेरी अगली, टेरिफाइड, हम लोगों ने टेरिफाइड नहीं किया है ना अभी, किया था, ओके। वेरी स्केर्ड, टेरिफाइड, टेरिफाइड का क्या कर सकते हो आप? very, टेरिफाइड, मैं बहुत डर, आई एम वेरी स्केर्ड, क्या कर सकते हो इस चीज का, इस वर्ड का very सोचिए। scared. Scared means क्या बहुत था? डरी हूँ, या Scared means son, when I scold my son, I am he is very terrified. When I scold my son, he is very terrified. इससे मीनिंग समझ में आ रहा है? जब मैं उसको स्कोल्ड करती हूँ, scared जब मैं means स्कोल्ड scared means करती हूँ, क्या था? Scared की हाँ, हिंदी scared की हिंदी क्या थी? स्कॉचिंग, Terrified की terrified mean तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए फोर्थ वर्ड, वेरी स्केर्ड, वेरी स्केर्ड का मतलब टेरिफाइड, ठीक है, मतलब बहुत डरा हुआ, बहुत डरा हुआ. बेटे को डांटती हूँ वो बहुत डर जाता है, तो व्हेन आई स्कोल्ड माय सन, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, व्हेन आई स्कोल्ड माय सन ही इज टेरिफाइड, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे और कुछ सेशंस आप लोगे तो धीरे धीरे अप्रो, धीरे धीरे आप समझोगे, ठीक है। फर्स्ट सेशन में ही आप देख रहे हो बहुत ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो रही है, थोड़े और सेशंस के साथ आप धीरे धीरे आपको सब आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आते हैं, वेरी अगली, वेरी अगली, हिडियस, वेरी अगली, कोई बहुत गंदा दिखने में है या कुछ है, वैसा कुछ सेंटेंस बना सकते हो उससे। The kitchen is very ugly, hideous. हाँ, अगली नहीं बोलना है, अगली के साथ Oh, हिडियस नहीं, क्योंकि hideous. हिडियस का मतलब ही अगली होता है। तो द किचन इज एट अ हिडियस स्टेट आफ्टर माय हस्बैंड्स कुकिंग, ये कर सकते हैं। हस्बैंड ने खाना बना, यूजुअली किचन की हालत कैसी होती है, Hmm. ये तो है ना, Okay. यूजुअली सबके साथ ही होता है, तो द किचन इज एट अ हिडियस My स्टेट, husband kitchen work in made a द food, किचन but the kitchen is very ugly, hideous. सीरियस और अगली अगर बनाना चाहते हो तो द किचन वाज वेरी अगली आफ्टर माय हस्बैंड्स कुकिंग, राइट। अगली से बना लेते हैं, द किचन आफ्टर माय हस्बैंड्स कुकिंग द किचन वाज वेरी हिडियस, ओके। Hideous. ओके चलो, ठीक है। अब आप मैं आपको एक पूछूंगी, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप 5 चीजें मुझे बताओगे जो आज हम लोगों ने सेशन में लर्न किया है, एनी 5
have learned in the session. जो जो चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी है, आप कुछ भी 5 चीजें बता सकते हो मुझे. Any 5 things which we have learned. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, सामने Very वाले good. को ट्रीट करना, Very किस good. तरीके से छोटों को ट्रीट करना है और किस तरीके से बड़े को ट्रीट करना है. बड़े के साथ में हमें हम्बल यूज करना है, लेकिन छोटों के साथ हम्बल नेसेसरी नहीं है. हम थैंक यू बोल के भी उनका Very good. Very good. वह क्या आभार कर सकते हैं. और अपने बारे में आ, जो भी चीज हमें कहनी है तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ कहनी है. कॉन्फिडेंस We के should साथ always be कहनी है. confident enough to say something. हाँ. जी. जब आप देखोगे आप और अपने प्रोफेशनल में यदि हम बात आपको करते ऑटोमेटिक हैं, वो चीजें समझ आएगी. जी, प्रोफेशनल Next में बोलिए. बात करते हैं तो फुल नेम के साथ बात करनी है. लेकिन यदि हम अपने जानकार से किसी से बात कर सकते तो हेलो हाय Very good. के आप साथ में देखिए हम बात कर 5 लेंगे. चीजें मैंने पूछी, आपने कितनी सारी चीजें मुझे बता दी. So much of improvement in first session. Very good. Okay? ओके, थैंक यू. चलिए लास्ट चीज है, हमने यहाँ पे क्या सीखी. इस पेज पे मुझे कुछ बताइए, क्या सीखा हम लोगों ने. इसके अंदर सबसे बड़ी चीज हमें इंट्रोडक्शन ही जो नहीं आता वो हमें पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से चलना है. हमें बाहर का ऑफिशियल अपना अपना सोशल लाइफ का और अपने घर का अलग अलग तरीके से बातचीत करनी है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है. नॉर्मल वे में जैसे हम बातचीत करते हैं और जो प्रोफेशनल वे में जब हम बातचीत करते हैं तो वर्ड्स थोड़े अच्छे यूज करने हैं. राइट. अच्छे यूज करने हैं. अब आप आज का होमवर्क भी नोट डाउन कीजिए. तो होमवर्क होगा आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन. आप खुद का प्रिपेयर करोगे और मुझे वीडियो में बताओगे. मतलब आप लिखना नहीं है, लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जब आप बोलोगे आप कन्वर्सेशन में बताओगे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आप जो है ये 5 वर्ड्स के आप सेंटेंसेस अपने बनाओगे. 6 वर्ड्स के जो 6 वर्ड्स आपने लर्न करे हैं वो 6 वर्ड्स के आप खुद अपना जो है खुद के सेंटेंसेस बना के आप मुझे दिखाओगे. यू कैन यूज द डिक्शनरी. आप जो है गूगल यूज कर सकते हो, बट सेंटेंसेस आपके खुद के होने चाहिए. ठीक है. ओके. तो So, इसके अंदर ग्रामर ऊपर नीचे होगी तो हाँ ग्रामर ऊपर नीचे ठीक. होगी, उसके लिए मैं हूं ना. ठीक है. ओके. ठीक है. मैं फिर सेशन एंड कर सकती हूँ. आप कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है? ना, नो थैंक्स. क्या समझाया, सब कुछ समझ में आया? जी जी. चलिए ठीक है, फिर लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन होपफुली. ओके. ओके, थैंक यू. थोड़ा सा फ्रेंडशिप हम कर सकते हैं ना, फिर देन वी विल बी इन अ इजियर फेज, लर्निंग फेज, है ना. ओके. जी. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. टेक केयर. गुड नाइट. गुड नाइट. ओके.